दोस्तों, अगर आप फास्ट फूड का बिजनेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और आप इसलिए हमारे इस चैनल पे आए हैं थंबनेल क्लिक करके देखकर कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि कैसे आप अपने फास्ट फूड के बिजनेस को डेवलप कर सके, तो बिल्कुल सही चैनल पर है। आपको मैं इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं वन वन करके 5 से 6 स्टेप में आपको फास्ट फूड का बिजनेस करने का पूरा तरीका बताने वाला हूँ। उसमें बताने वाला हूँ कि आप कहाँ पर स्पेस लें, किस तरीके का काम करें, कौन सा स्टॉल आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और इस बिज़नेस को करने में कितना पैसा आपको लगने वाला है और कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट वाला जो स्टेप है वो काफ़ी बेस्ट और बहुत बढ़िया होने वाला है। इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ और शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज का वक्त ऐसा आ चुका है कि आज लोगों के पास नौकरियाँ बहुत कम है और लोग सोच रहे हैं कि पैसा कमाना है क्योंकि खर्चा ज़्यादा है, नौकरी कम है। तो दोस्तों, क्या होता है ऐसी स्थिति में हर कोई आज सोच रहा है कि चाहे छोटा हो या बड़ा अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर सके। तो और सारे बिजनेस में जैसे आप कपड़े का या और किसी तरीके का बिजनेस अगर आप करना चाहेंगे तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन फास्ट फूड एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर पैसा बहुत कम लगता है, रिटर्न एक अच्छा आता है। तो दोस्तों, पहले स्टेप ये है कि अगर आप फास्ट फूड का काम करना चाह रहे हैं तो पहले डिसाइड करिए कि आप क्या सेल करना चाह रहे हैं, किस में आपके पास स्किल है। इसके अंदर भी स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप मोमोज अच्छा बनाना जानते हैं या बर्गर अच्छा बनाना चाहते हैं, पिज्ज़ा, चाउमीन, कुछ भी आप बहुत बेहतर बना सकते हैं, आपको लगता है कि आप उसमें काफ़ी महारत हासिल है और आप बहुत अच्छा और टेस्टी बनाते हैं, तो आप उसी चीज़ का काम करने की सोचें जिसमें आपको फुल नॉलेज है। पहला ये है कि अपने नॉलेज स्किल पर ही काम करें। तो ये आप चेक करिए, अपने आप से पूछे कि आप किस चीज़ में ज़्यादा बेस्ट हैं। तो दूसरा नंबर ये है दोस्तों कि अगर आपने तो ये सोच लिया कि आपको क्या करना है, कौन सा में आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप किस चीज़ की शॉप ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आप कहाँ पर करना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे ये है कि आपके लिए क्या स्पेस सही होगा। पहला ये रहेगा कि आप या तो दुकान लें, वहाँ पर आप अपना फास्ट फूड का काम शुरू कर सकते हैं, या फिर आप रोड साइड कोई स्टॉल भी लगा सकते हैं। आइए दोनों में आपको अंतर बताओ कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, सही है, तो आप दुकान ले सकते हैं, दुकान से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन दुकान अगर आप ले रहे हैं तो मार्केट में, अगर आप कहीं भी मार्केट में ले रहे हैं तो मिनिमम आपको जो वहाँ पर खर्चा जो आएगा दुकान का, लगभग रेंट का वो आ जाएगा, लगभग वो 10 से 15-20 हज़ार के आसपास आपको पर मंथ रेंट पे करना पड़ेगा। मोटा मोटी अगर हम 10 हज़ार भी पकड़ लेते हैं तो एक साल का 1,20,000 रुपये आपका रेंट पे जाएगा। तो वो आपके पास होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का। आप अपने पास एक अमाउंट रख के चलेगा कि 1 साल 6 महीना करीब करीब दुकान को शुरू करने में और जमाने में लग जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये आता है कि अगर आपके पास पैसा कम है और आप सोच रहे हैं कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सके फूड स्टॉल का, तो अब आप जाइए रोड साइड, ऑन रोड काम करिए स्टॉल लेकर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी बचत होने वाला है। बचत कैसे होएगा? जहां पर आपका 1 साल का किराया 1,20,000 रुपये आपको लग रहा है, वहीं पर आप चाहे तो 15-20 हज़ार रुपये का कोई स्टॉल भी आप खरीद सकते हैं, और वो भी सुंदर अच्छा। आज के समय पे बहुत सारे स्टॉल चल रहे हैं, एसएस का ले सकते हैं, वुडन में ले सकते हैं। अगर आपको वुडन का चाहिए तो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है वुडन में, हम लोग अपने पास बहुत अच्छे अच्छे लग्जरी स्टॉल बनाते हैं। मैं कुछ के फोटो में आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए किस तरीके का ये हमारे पास स्टॉल्स बनता है। लेकिन अगर आपको और डिटेल जानना चाह रहे हैं तो मैं नीचे नंबर आपको दे रहा हूँ, फ़ोन करके आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं कि किस तरह का स्टॉल है। हमारे पास मिनिमम 8-9 हज़ार से शुरू होता है, 35-40 हज़ार के रेंज तक हम लोग वुडन में बढ़िया स्टॉल्स बना कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि या तो आपके पास बजट है तो आप एसएस के स्टॉल्स भी लगा सकते हैं, जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है, और अगर आपके पास कम बजट है तो वुडन में आप शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपने सोच लिया कि आपको कहाँ पर काम करना है, मोटा मोटी मान के चले आप ये सोच रहे हैं कि आपको ऑन रोड कहीं पर अपने लिए एक फास्ट फूड का काम स्टार्ट करना है, एक स्टॉल लगाना है, तो अब आपके सामने समस्या आता है तीसरे नंबर पर कि आप जगह कैसे ढूंढें। तो जगह देखिए, बताता हूँ किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं अपने लिए बेस्ट। सबसे पहले कि आप अपने एरिया में एक सही मार्केट को डिसाइड करिए जहाँ पर थोड़ी भीड़ होती है। वहाँ पर 2 तरीके से आप जगह ढूंढ सकते हैं। पहला तो आप
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आप परमिशन लेकर आप ऑन रोड कहीं पर भी अपना दुकान ओपन कर सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं। सेकंड स्टेप में ये रहेगा कि अगर आप किसी दुकानदार, जो भी दुकान मार्केट में दुकानदार को बहुत सारी दुकानें होती है, किसी दुकानदार से बात करें कि सर आपकी ये दुकान है, मैं आपकी दुकान के आगे अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाना चाह रहे हैं, क्या आप परमिशन दे सकते हैं? तो ऐसे स्थिति में अगर आप उनसे बात करते हैं तो परमिशन मिल जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट उनको पर डे का या पर मंथ का उनको पे करना पड़ेगा। तो आप बात करके उनसे डिसाइड करके आप वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्केट में जगह ढूंढ सकते हैं, जिसका 2 तरीका मैंने आपको बताया। चौथे स्टेप में ये है कि अगर मान लिया आपने क्या करा कि आपने स्टॉल लगा लिया और अगर दुकानदार से परमिशन लेके आपने उसी जगह पे स्टॉल लगाया, रात को क्लोज करके आप जा रहे हैं, तो अगर आपको परमिशन मिल रहा है कि आप अपने कार्ड उसी जगह पे छोड़ के चले जाए रात में, तो फिर आप छोटे पहिए में भी आप स्टॉल को बनवा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे डेली लाना ले जाना है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर डेली मार्केट में लाना है, फिर अपने घर लेके जाना है, तो इसके लिए आपको बड़े व्हील की ज़रूरत पड़ेगी कार्ट के अंदर, अपने स्टॉल के अंदर। तो बड़ा व्हील अगर आप लगाते हैं तो क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप चाहे तो जगह बदल बदल कर भी अपने स्टॉल, अपने कार्ट को लगा सकते हैं। मान लिया आज आप इस दुकानदार से बात कर रहे हैं इस मार्केट में, कल को अगर आपकी बात नहीं बनी तो आपने क्या करा, अपना जो स्टॉल कार्ड है उसको धक्का लगा के आप दूसरी मार्केट में दूसरे स्पेस पर भी आप उसे लगा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बड़े व्हील में आप लें तो उससे आपको ज़्यादा फायदा और बेनिफिट होने वाला है। कि अब आपको इसमें इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, पैसा कितना लगने वाला है आपका फास्ट फूड के बिजनेस स्टार्ट करने में। तो दोस्तों मैं बताऊं, फास्ट फूड के बिजनेस को स्टार्ट करने में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। अगर आप कपड़े का या फिर ग्रोसरी या फिर आप कॉस्मेटिक इस तरीके के आप बिजनेस शुरू करेंगे तो लगभग आपको लाखों लाख रुपए लग जाएंगे, कई लाख रुपए के तो उनके फर्नीचर ही तैयार होते हैं, बहुत पैसा लग जाता है उसमें। लेकिन फास्ट फूड एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कम पैसा लगेगा आपको। मान के चलिए कि अगर आपके पास 30 से 40 हज़ार रुपया भी है पड़ा हुआ तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप एक स्टॉल ले रहे हैं तो आपको मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 हज़ार रुपये का आपका स्टॉल आ जाएगा। 5 से 10 हज़ार रुपये में आपका जो है बर्तन वगैरह सारे उसके आ जाएंगे, जो भी स्टॉल के लिए आप अपने मोमोज़ के बर्तन वगैरह जो भी कुछ होता है स्टीम वगैरह, इसके इतने तक में आ जाएगा। यानी कि लगभग आपका जो भी आपका बिजनेस शुरू करने में लगता है जो भी सामान, वो लगभग 30 हज़ार के आसपास आ जाएगा। 10 हज़ार रुपये का आप कच्चा माल उसमें डालकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और 30 से 40 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट में मान के चले कि आप डेली के 500 से लेकर 1000 रुपये आप आराम से फास्ट फूड के बिजनेस से आप कमा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी कि आपको फास्ट फूड का काम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरे इस वीडियो से। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो, इससे 1% भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है आपके किसी जानकार व्यक्ति हो उन तक इस वीडियो को भेजिएगा, इससे उनको काफ़ी हेल्प होने